नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल के खोरठा के सिलेबस में टोटल 10 लोक कथाएं पढ़ने को दिया गया है और उन्हीं लोक कथाओं में से एक लोक कथा को आज हम लोग पढ़कर खत्म करने वाले हैं। और आज का जो लोक कथा है उसका नाम है छागर गोरखिया और केतकी फूल। अगर सिलेबस में देखेंगे तो सिर्फ इसका नाम केतकी फूल दिया हुआ है, लेकिन इस पूरा इस चैप्टर का पूरा नाम है छागर गोरखिया और केतकी फूल। तो इसी को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि कहानी को आप समझ सकें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप कर सकें। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है, एक समय की बात लगे, एक समय का बात है, राजा नीलकमल के राज्य राजा नीलकमल के राज्य में एगो छागर गोरखिया रहा हलक। राजा नीलकमल के राज्य में एक बकरी चराने वाला गोरखिया रहता था जिसका नाम था टेप्पा। ओकर नाम रहे टेप्पा। उसका नाम क्या था? टेप्पा। ध्यान रखेंगे, दो पात्र मिल गए यहाँ पे, एक नीलकमल जो राजा है और दूसरा टेप्पा। मेतुक वोकरा छागर गोरखिया नाम ही लोग जानथीन। मतलब उसको लोग जो हैं, उसका नाम भले ही टेप्पा था लेकिन उसको लोग छागर गोरखिया के नाम से ही जानते थे। वो प्रसिद्ध था छागर गोरखिया के नाम से। एक दिन गोरखिया नदी धरी गोरखी करत करत नदी एगो फूल बोहल आयते देखल। और वो गोरखी करते करते एक दिन नदी के किनारे वो जानवर अपने बकरियों को चरा रहा था। उसी समय नदी में एक फूल बहता हुआ आते देखा। वकर मन नहीं मान ले, उसका मन नहीं माना और ऊ नदी झांप दई फूलवा उठाई ले लग और नदी में कूद करके उस फूल को अपने हाथ में ले लिया। ऊ केतकी फूल हल रहे और वह फूल कौन सा था? केतकी फूल था। जे जितना देखे में सुंदर उतना सुंदर होकर महक। और वह फूल जितना देखने में सुंदर था उतना ही उसका महक भी उतना ही सुंदर था। ठीक है, टेपो दिन भर ऊ फूल के संगे रखले मेतुक तनको मलिन नहीं भेले। अब टेपो जो है वो दिन भर अपने साथ उस फूल को रखा और उसका महक को लेते रहा, लेकिन वो फूल जो है वो शाम होते होते जरा सा भी उसमें वो नहीं मुरझाया। सांझ पहर जखन घर घुरे, और जब शाम को वो बकरी चराकर घर लौट रहा था, ठीक है, तो घर घुरे लागल तखन फुलवा राजा गोबर डिंगे गाड़ दिलक। तो उस फूल को राजा का जो गोबर जहां रखा हुआ रहता है ना, ठीक है, वहां पे ले जा करके गाड़ दिया। दोसर ठीन बिहांडी डिंगवे गोरखी जाइत समय वो फुलवा उठाई ले हैं। और दूसर दिन जब वो गोरखी करने के लिए जाता है, दूसरा दिन बिहांडी का मतलब है सुबह में, है ना, जब वो फिर से बकरी वगैरह को लेकर के चराने के लिए जाता है जंगल तरफ, नदी तरफ, तो वो फूल को वहां से फिर से वो अपने साथ ले लेता है। दिन भर सांगे राखल बाद सांझ पहर, दिन भर अपने साथ रखा फूल को और सांझ पहर घूरे के समय राजा गोबर डिंग में फायर गाड़ दिलक। और फिर शाम को जब वो लौट रहा था तो उसी जगह पे ले जाकर के गाड़ दिया जहां पे राजा का गोबर का डिंग था। ठीक है, एक दिन वो फूल के राजा गोबर डिंग में नाई पैलक। और जब एक दिन रोज इसी तरह करता था तो एक दिन क्या किया, सुबह जब उठा और बकरी चराने के लिए निकला तो देखा कि वहां पे वो फूल नहीं था। उस दिन राजा की नौकरानी, राजा के जो नौकरानी थी, टेपो से पहले गोबर डिंगवे गेली और केतकी फूल के उठाई लाई गेली। तो जब वो टेपो से पहले उठ करके और जहां पे वो फूल गाड़ता था वहां गई राजा के नौकरानी, तो देखी वहां पे वो फूल पड़ा हुआ था, गाड़ा हुआ था, तो उसको उठा करके ले गई। ठीक है, टेपा फूल चोरी कौन पछोर नाई। मतलब टेपा को फूल चोरी करने का कोई भी अफसोस नहीं था, है ना, कोई भी चिंता नहीं था। वो अपन कामे करे चल गेल। और जब देखा कि वहां फूल नहीं था तो चुपचाप लगा करके वो अपना काम करने के लिए चल गया। अपना काम मतलब गोरखिया करने के लिए चल गया, बकरी को चराने के लिए चल गया। ठीक है, राजा केतकी फूल देख मोहित भई गले। अब जब राजा की नौकरानी उसको राजमहल में लेकर जाती है तो राजा उस फूल को देख करके एकदम मोहित हो गया। ठीक है, अट्रैक्ट हो गया और पूछले तो नौकरानी कह दे लीजिए। और पूछा तो नौकरानी बोल दी जे ई फूल हमें तोहर गोबर डिंगवे पहले हों। तो जब राजा पूछा कि तुमको ये फूल कहाँ से मिला तो नौकरानी बोल दी कि ये फूल हम आपके
गोबर का जो डिंग है वहां पे पाए हैं। राजा सब लोग के एक एक कर पूछ ले, है ना। अब राजा जो है अपने राज दरबार के सभी लोगों को एक एक करके पूछा, मैं तुक क्यों ना कहले जे वो फूल के रखल है, लेकिन उनमें से कोई नहीं कहा कि हमने फूल को रखा है, क्योंकि किसी ने रखा ही नहीं था। राजा ठीन सब तो अला, मतलब राजा के पास सब आया, राजा ने सबको पूछा, मैं तो टेपा नाई गए, लेकिन तब तक टेपा नहीं गया था, है ना। राजा को लोग टेपा डाइक आनल तो टेपा कहले, है ना। अब राजा का लोग टेपा को जब बुलाया तो टेपा से जब पूछा गया तो टेपा कहले जे वह केतकी फूल रखल रहे, केतकी फूल को उसी ने रखा था। ठीक है, ये कौन कर रहा है, टेपा ने कहा था कि हम ही रखे थे। राजा टेपा कहले जे, अब राजा यह सुन करके टेपा को बोला, टेपा ध्यान रखेंगे उस गोरखिया का नाम है, ठीक है, टेपा उस गोरखिया का नाम है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो राजा टेपा कहले जे, राजा टेपा को बोला, जाओ ई फूले के जोड़ लई आन, जाओ इस फूल का जो जोड़ा है उसको ले आओ, पेयर जो है वो ले आओ। फूले का जोड़ नाय आने पार ले तो राइज तोरा राइज से निकाल देबो, अगर फूल का जोड़ा इसका पेयर एक और पेयर जो है अगर तुम नहीं ला पाओगे तो हम तुमको राज्य से निकाल देंगे। और जोदी और अगर ऐसने दोसर फूल आने पार में, तो अगर ऐसा ही दूसरा फूल ला पाओगे तो मतलब इसी का जोड़ा ला पाओगे तो आधा राज दई देबो, मतलब आधा राज्य जो है हम तुम्हारे नाम से कर देंगे, और साथ ही साथ अपन बेटी से बियाह देबो, और अपने बेटी से शादी भी तुम्हारा करा देंगे। ये राजा बोलता है किससे, टेपा से। टेपा कौन रहता है, तो भाई बकरी चराने वाला एक क्या रहता है, तो गोरखिया रहता है। ठीक है, आगे आगे क्या करा है, जाओ एक दू पहला चिवड़ा लई ले भंडार से रास्ता खर्च खातिर। और राजा बोलता है कि जाओ तुम फूल को ढूंढो, अब चूंकि रास्ते में तुम चलोगे तो तुमको भूख लगेगा, इसलिए एक काम करो कि जाओ एक दो पहला, मतलब एक दो पहला, पहला जो होता है एक मापक होता है। ठीक है, गांव की महिलाएं देखोगे चावल वगैरह जब बनाती है तो पहला से माप करके बनाती है। ठीक है, ये किलो के लगभग के बराबर होता है, एडजैक्ट नहीं होता है। तो जो एक दो पहला चूड़ा लई ले भंडार से, मतलब भंडार से जाकर के एक दो पहला जो है वो चूड़ा ले लो रास्ता में खर्च खातिर, मतलब रास्ता में खाने के लिए। ठीक है, ये राजा बोलता है टेपा से। आगे टेपा राजा का हुकुम काटे नहीं पार ले। ठीक है, अब राजा टेपा जो था वो राजा के हुकुम को मना नहीं कर पाया, आर ऊ चलल वह नदी धारी धारी, और वह चल दिया उसी नदी के किनारे किनारे जिस नदी में वो फूल बहता हुआ आया था। चलते चलते एगो बोन पवाइल, जाते जाते एक जंगल मिला जहां पहरेदार ओकरा जाय ले रोक देला, जहां का पहरेदार, पहरेदार मतलब पहरा देने वाला, है ना, रक्षा करने वाला, उसको उस जंगल में घुसने से रोक देता है। कहला जे आगू जाना खतरा हो, और वह पहरेदार टेपा से बोलता है कि जंगल में आगे जाने से खतरा है। बोने एगो राक्षसीन ही जे तोरा खाई जीतो, जंगल में एक राक्षसनी, है ना, राक्षसीन का मतलब होता है राक्षसनी रहती है जो तुमको खा जाएगी। तो टेपा कहले, यही बात सुन करके टेपा बोला, हमरा मोरे का डर नखे, मतलब हमको मरने का डर नहीं है। घुरब तो राजा नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर खाली हाथ घूम जाएंगे तो राजा हमको नहीं छोड़ेगा, है ना। एकर से बेस कामेक आगू प्रयासे मोरे, इससे अच्छा है कि काम के आगे प्रयास करके मरे, है ना, काम करते हुए प्रयास करते हुए मरे। इतना कहीं टेपा आगू बढ़ जाए, इतना कहते हुए टेपा जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, उस जंगल की ओर बढ़ जाता है। थोड़े दूर गेल परे एगो राक्षसीन डोका फायर खाइले दौड़ली ही। कुछ दूर जाने के बाद एक राक्षसीन जो है, एक राक्षसनी, वो मुंह को फाड़ते हुए उसके तरफ दौड़ी हुई आती है। टोपा राक्षसीन से कहले, अब वो टेपा जो है वो राक्षसीन से बोला, राक्षसनी से बोला कि मौसी हमें लागो, मतलब मौसी हमें लागो, मतलब मौसी हम है, हम, है ना। जब वो खाने के लिए आई ना तो वो टेपा बोला, मतलब एक बहाना चला कि मौसी हम है, हम तो नहीं चिन्हे पर ले, मतलब तुम नहीं पहचान पाई, देख माई तोर खातिर चिवड़ा पठवल हो, और देखो माँ, हमारी माँ जो है मतलब तुम्हारी बहन, क्योंकि मौसी कौन लगेगी, तो बहन ही लगेगी ना, तो हमारी माँ तुम्हारे लिए देखो ये चूड़ा भेजी है। तखन राक्षसीन कहली, उसी समय राक्षसनी, वो जो राक्षसनी थी वो बोली कि नाय चिन्हो पारलो बेटा, हमें तो तोरा चुम्मा लिए जा हलियो, मतलब हम नाय चिन्हो पार लियो बेटा, हम तो तुमको चुम्मा लेने के लिए जा रहे थे, मतलब प्यार से होता है ना, तो वही। तो
प्यार से चुमा लेने के लिए आगे आ रहे थे। इतना कही के वो चिवड़ा का गांठ उठाई मुँहे भोरे खोजे ही। इतना कहते हुए राक्षसनी जो है वो चूड़ा का जो गांठ बंधा हुआ था ना, उस गांठ को उठा करके चूड़ा को अपने मुंह में डालना चाहती है। इतने में टेपा उठवल टांगा, इतना ही में टेपा जो है वो कुल्हाड़ी का बड़ा वाला रूप जो टांगा कहलाता है, ठीक है। तो टांगा उठाया और लगवल चौटवे राक्षिन के गर्दन में, और राक्षिन के गर्दन में मारना शुरू कर दिया, ठीक है। और राक्षिन मोर गेल। अब मारते मारते वो राक्षिन को क्या कर दिया, मरा दिया। मतलब उसके चोट से, उसके टांगे के चोट से राक्षिन जो है वो मर गई। टेपा ओकर कानवा काट ले लय और आगू चल लय, है ना। और टेपा क्या किया, ओकर कान को काट लिया और आगे की तरफ चल पड़ा, ठीक है। जखन उ देशक राजक राक्षिन के मारल के खबर पाइल और ई विश्वास भई गेलै कि राक्षिन के टेपे ही मारले है। और जखन उ देशक राजा, उस मतलब उस देश का राजा, उस जगह का राजा को राक्षिन का मरने का खबर मिलता है ना, और जब ये पता चल जाता है, ये विश्वास हो जाता है राजा को कि राक्षिन को किसने मारा है, तो टेपा ने मारा है ना। तखन उ खुश भई अपन छोट बेटी से होकर बियाह दे है, ठीक है। तभी राजा जो है उस टेपा से खुश होकर के, क्योंकि वो उसके राज दरबार में रह रही एक मतलब एक तरह से राक्षसनी जो थी, खतरनाक राक्षसनी, उसको वो मार दिया था। इसी खुशी में राजा जो है वो अपनी छोटी बेटी का बियाह करने का निर्णय लेता है, किसके साथ, टेपा के साथ, ठीक है। टेपा विदाई नहीं ले, और जब शादी करा देता है वो राजा, तो टेपा क्या करता है कि उसके बेटी के साथ वहां से विदाई नहीं लेता है, क्योंकि वो एक अलग मिशन पे रहता है। उसको भाई फूल का दूसरा पेड़ ढूंढना रहता है, एक और फूल ढूंढना रहता है, इसलिए वह विदाई नहीं ले, मतलब विदाई वहां से नहीं लिया। राजा से कहे है, और राजा से कहता है जे हमें केतकी फूल लई घुरब तकर बाद विदाई लेब, कि हम जब केतकी फूल अपने साथ लेकर के घुरेंगे, उसी समय हम आपकी बेटी का विदाई लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। चलते चलते एगो दोसर राज्य पहुंचे है। अब वहां से निकला तो टेपा जो है वो चलते चलते एक दूसरे राज्य पहुंचता है, तो देखा है जे सब कांद रहा हती, तो देखता है कि उस राज्य में सब कोई रो रहा है। उ राज्य के राजा का बेटा मर गया है, और इसलिए रो रहा था सभी क्योंकि उस राज्य का राजा का बेटा मर गया था। ढिंढोरा पिटाई रहा है जे, और ढिंढोरा पिटा रहा है ना, जे उ केहू अगर बेटा के बचाई देते, ओकरा एक हिस्सा राज देवे और अपन बेटी संग बियाई देवे। और राजा ये घोषणा करवा रहा है कि जो उसका बेटा को जीवित कर देगा, उसको हम अपने राज्य का एक हिस्सा दे देंगे और अपनी बेटी के साथ बियाह करवा देंगे। और नाई पार ले उ वैद्य के जान से मार देल देता है, और अगर नहीं सकेगा तो उस वैद्य को हम जान से मार देंगे। मतलब वैद्य जो होता है वो दवा वगैरह करने वाले, जड़ी बूटी करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको वैद्य कहा जाता है, ठीक है। तो उस वैद्य को मार देंगे। टेपा सोच ले हमरा तो मोरे खाए, और टेपा सोचा यह बात सुन करके, तो हमको तो साला मरना ही है ना। हिया मोरे चाहे अपन राजा मोरवे, यहाँ मरे या अपना राजा मारे हमको, फिर प्रयास कर लो नुकसान की। फिर वह मन ही मन सोचा कि मरना वहां भी है, मरना यहाँ भी, इससे अच्छा कि प्रयास करने में क्या जाता है। वो राजा के अपन योजना बतवले और से मुताबिक राजकुमार के शौशान में तोप देल जाए, ठीक है। वह राजा को अपना योजना बताया, और उसी के योजना के तहत राजा क्या करता है, अपने बेटे को शमशान में ले जवा करके और मिट्टी के अंदर क्या करता है, ढकवा देता है, समझ रहे ना। टोपा एगो कांसा डूबा और एगो ठुठना लई नुकाई रहे हैं, और वहां से सभी लोगों को भेज दिया जाता है घर। शमशान में अकेला कौन रहता है, तो टेपा रहता है, और टेपा अपने साथ कांसा का डूबा, कांसा का एक बर्तन होता है जिसको थोड़ा सा पीटने के बाद बहुत आवाज करता है, ठीक है, और एक ठुठना मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लई के वहीं किनारे में, शमशान के किनारे में वो क्या हो गया, छुप गया। आधा राती डाकिन किचिन सब आवा हथिन, और आधा रात जब हो जाता है तो डाकिन और किचिन, डायन और किचिन जो होती है पानी में रहने वाली, वो सब आती है, और वो राजकुमार मतलब उस राजकुमार के गाढ़ा से बहराई मतलब गड्ढा से बाहर निकाल करके साफ सुथर कहर एगो जड़ी सुंघाई बचाई दे हथिन, ठीक है। मतलब उस गड्ढे से बाहर निकाल के जो मिट्टी दे दिया था, उस मिट्टी से बाहर निकाल करके उसको एक जड़ी सुंघाती है, और जड़ी सुंघा करके उसको जीवित कर देती है, मतलब बचाई दे हथिन। ओकर से खेलल बाद फिर
दोसर जड़ी सुंघाई मोराई देती, मतलब अब कभी जीवित करती है तो दूसरा जड़ी सुंघाई मोराई फिर गाढ़े तोप देती, मतलब मरा करके फिर गड्ढा में घुसा देती है, डाल देती है। टेपा नुकाई के दोनों जड़िया चौराई ले है। और टेपा जो है वो चुपके चुपके वो दोनों जड़ी को क्या कर लेता है, चुरा लेता है। और लगवे है कांसा का डूबा जोर जोर से बजवे, और कांसा का जो डूबा था और अपने पास जो लकड़ी का टुकड़ा रखा था उससे क्या है डूबा को पीटना शुरू कर देता है। तो वह डूबा तेजी से आवाज करने लगता है, कब, जब वो दोनों जड़ी को चुरा लेता है, एक जीवित करने वाला और दूसरा फिर मराने वाला। ठीक है, डाकिन किचिन सब डरे भाग जाती, और डायन और किचिन जो है वो सब डर से भाग जाती आवाज सुन करके। टेपा राजकुमार के जियाई दे है, और फिर टेपा जो है उस जड़ी बूटी को सुंघा करके राजकुमार को क्या कर देता है, जीवित कर देता है। राजा खुश भई अपन बेटी संग होकर बिया दे है, और राजा खुश होकर के वो अपनी बेटी का शादी उस टेपा के साथ कर देता है। मैं तो टेपा विदाई ना हिले है। अब सोचिए, एक शादी तो वहां हुआ था, है ना, जब राक्षस को मार दिया था, उसी खुशी में राजा वहां पे अपनी बेटी का शादी कर दिया था, छोटी बेटी का, है ना। अब दूसरा शादी टेपा का यहाँ होता है, लेकिन यहाँ भी टेपा जो है विदाई नहीं लेता है और आगू बढ़ जाए, मतलब और आगे बढ़ जाता है। विदाई सब मतलब सारे अपने कंडीशंस को बता करके विदाई नहीं लेता है, कहता है कि आते समय हम विदाई ले लेंगे, आपकी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, चलते चलते एगो अड़कुजल बोने पहुंच जाए, है ना, जाते जाते एक मतलब एक तरह से होता है ना कि घना जंगल पहुंच जाता है, जहां देखा है एक एगो सुंदर बेटी, जहां देखता है एक सुंदर बेटी छुआ, मतलब एक लड़की ढेलुआ झुका ही, मतलब ढेलुआ झुक रही, मतलब होता है ना कि लकड़ी में रस्सी बांध करके और झूल रही होती है, और ओकर ठीन केतकी फूल है, और उसी के पास केतकी फूल है। ठीक है, वो बुझे पा रहे हैं जे वो बेटी छुआ राक्षसीने बेटी लागी, और उसको समझ में आता है कि वह जो लड़की है वो राक्षस और राक्षसीन की बेटी है। अब करत की आखिर वोकर मोरे तो है ये है, अब वो कर भी क्या करेगा भी क्या, वो तो कफन तो बांध लिया था सर पे, वो सोच ही लिया था कि हमको तो मरना है ही, चाहे ई राक्षसीन मरवे, चाहे इस राक्षसीन मरवे हमको, चाहे अपन राजा, मतलब वो मनी मन सोचा कि हमको तो मरना है ही है, चाहे ये राक्षस मार दे हमको, राक्षसनी मार दे, या फिर मेरा राजा। ऊ बेटी छुआ ठीन जाहे तो ऊ टेपा देख मोहित भई जाहे, और जब टेपा उस लड़की के पास जाता है तो वह लड़की टेपा को देख करके मोहित हो जाती है। ठीक है, अट्रैक्ट हो जाती है, और ओकर से बिया करे खोजे ही, और उससे शादी करने के लिए खोजती है। ठीक है, मन बना लेती है। राक्षस राक्षसीन आवा हतीन तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब लई टेपा संग भाई जाए, और जब राक्षस और राक्षसीन आती है, राक्षस और राक्षसीन जब आती है तो उसी समय उसकी बेटी जो है जिसके पास केतकी फूल था, वो गहना गुड़िया मतलब सारे जेवर वगैरह ले करके टेपा के संग भाग निकलती है। टेपा अपन बुद्धि से दुयो राक्षस राक्षसीन के मार दे है, और टेपा अपनी बुद्धि से दोनों राक्षस और राक्षसनी को मार देता है, और केतकी फूल संग राक्षसीन के सुंदर बेटी संग घुरे है, और केतकी फूल के साथ साथ वो राक्षसीन की जो बेटी होती है जिसके पास केतकी का फूल होता है उसके संग वो वापस लौटना शुरू कर देता है। ठीक है, राजा की बेटी ओकरा सलाह दे है जे ओकर बाप ठीन एगो सोना का मुंगरा है। ठीक है, अब जब वो राजा के यहाँ पहुंचता है तो राजा की बेटी से उसे ब्याह हुआ था, है ना, अब वो बेटी की विदाई कराने आया था, लेके जाना था अपने साथ। तो जब वो लेकर के जाता है उसी समय राजा की बेटी उसको एक सलाह देती है कि ओकर बाप के ठीन एगो सोना के मुंगरा है। ठीक है, सोना का मुंगा है, सेठ आप विदाई समय मांग लिया। उसकी बेटी ही कहती है किससे, टेपा से, कि हम तो तुम्हारे साथ जाएंगे लेकिन मेरे पिता के पास ये चीज है, ये तुम अपने विदाई में मांग लेना। टेपा विदाई समय वह सोना का मुंगरा मांगे है और विदाई कर घुरे है। ठीक है, और टेपा जो है अपने विदाई के समय उस राजा से उसको मांग करके और उसकी बेटी के साथ वापस लौटता है। फिर दूसर राजा ठीन जा है ना, फिर दूसरे राजा के यहाँ पहुंचता है। ओकर बेटी कहा ही जे ओकर बाप ठीन एबो बड़ी हाथनी और एगो हाथी खड़ग सेटा मांग लिया। अब दूसरे राजा के पास जब वो पहुंचता है तो उसकी भी बेटी से उसका शादी हुआ था। अब वो विदाई के समय उसकी बेटी कहती है कि मेरे बाप के पास, है ना, एक बड़ी सी हथनी है और एक हाथी खड़ग है, से तुम मांग लेना। टेपा वैसने राजा से विदाई समय बड़ी हाथनी और हाथी खगड़ लय चारों झन हथनी ऊपर बैस
आपन राइज गुरु हाथीन। और क्या करता है, टेपा उसी के कहने के मुताबिक राजा से मांग लेता है हाथनी को, और जो हाथी के खड़ग जो होता है, ठीक है, उसको मांग लेता है। और चारों, अब चार कैसे हो गया अभी आपको बताएं, है ना। एक तो उससे शादी करता है जो राक्षसनी का बेटी रहती है, जिसके पास केतकी फूल रहता है। दूसरी तरफ दूसरा एक उससे शादी करता है जिसका बेटा मर गया था, है ना। अब बेटा मर गया था, जब उसका बेटा को जीवित कर दिया तो उसकी बेटी से शादी कर लेता है, ठीक है। तो दो शादी हो गया। और तीसरा जो राक्षसनी को मार देता है, तो राक्षसनी के मारने की खुशी में जो राजा अपनी छोटी बेटी का ब्याह इसके साथ कर देता है, तो 3 बीबी उसकी हो गई, ठीक है। तो 3 बीबी और एक खुद, कितना हो गया, 4 हो गया। तो वही 4 लोग हाथी पे बैठ करके, हथनी पे बैठ करके अपन राज्य घूम जाता है, ठीक है। राजा केतकी फूल पाई खुश हुआ है ना। राजा जो है वो केतकी का फूल पा करके खुश होता है और अपन बेटी संग बिया दे है, आधा राइज देते हैं, ठीक है। और अपनी बेटी के साथ बिया देता है, शादी कर देता है, और अपना आधा राज्य, अपने कथा मतलब कथन के मुताबिक, कहने के मुताबिक अपना आधा राज्य को भी टेपा को दे देता है। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से, मतलब टेपा जो है अपनी बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल भेल जा है, सभी जगह पे वो सफलता पाता जाता है, सफल होते जाता है। और तीनों बहु संग हंसी खुशी रहे लागा है। और फिर अपने तीनों बीवी के साथ वह हंसी खुशी पूर्वक रहना शुरू कर देता है, राजा को लाकर केतकी फूल भी दे देता है, ठीक है। तो ये लोक कथा का कहानी था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर कहानी समझ में आ गया है तो कहानी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने, और क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए और पीडीएफ को निकालने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए लोक कथा के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।